नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग अभी मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत देख रहे हैं। अब देखिए, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मध्यकालीन भारत के, जो आपसे आयोग इस समय पूछता है, ये सीरीज उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बेस है। तो अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका मिडीवियल इंडिया बढ़िया से कवर हो जाएगा। एक चीज और, इस सीरीज में पहले हम लोग मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत भी बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं, फैक्ट कंसेप्ट के साथ में। तो जो आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें जो शुरू की आपकी 20 वीडियो हैं, वो पूरी आपकी आधुनिक भारत की है। अगर आपने 20 वीडियो अच्छे से देख ली तो आपका बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। तो एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही साथ रात में इस चैनल पे ज्योग्राफी की सीरीज भी आती है, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? 276 से। अब इसमें बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ना, उसको सेलेक्ट करिए, गलत विकल्प को। ठीक, देखते हैं पहला क्या बोला जा रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 बहादुर शाह वन टुक पावर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली थी। स्टेटमेंट ये आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है क्या, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। इसके बाद भी एक भैया मुगल आपके बादशाह फारूक शियर के बारे में बताया गया है। तो इनका करेक्ट जो ऑर्डर है ना, एक बार वो समझ लीजिए, ठीक है। एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, जितने भी आपके मुगल के बादशाह रहे हैं, जितने भी रूलर्स रहे हैं, उनके लिए एक ट्रिक है। इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, क्या है? हाजी, ठीक है। हाजी सब्जी, हाजी सब्जी फॉर मेम साहब, ठीक है। भाजी सब्जी फॉर मेम साहब। जितने भी आपके मुगल बादशाह रहे हैं ना, सब इसमें कवर हो जाएगा। क्या? भाजी सब्जी फॉर मेम साहब, ठीक। आपका बी से कौन हो गया? सबसे पहले बाबर हो गया, ठीक है। फिर हो गया आपका हुमायूं, ये हो गया आपके अकबर, ठीक है। और जे आई कौन हो गया? ये हो गया जहांगीर, ठीक है। ये समझिए, भाजी से क्या हो गया? बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर। फिर ये कौन हुआ? ये हुआ आपका शाहजहां, लिख भी दे रहे हैं, चलिए। फिर ए से इधर कौन आया? इधर से आया आपका औरंगजेब, ठीक। फिर औरंगजेब के बाद ये बी कौन है? ये आया आपका बहादुर शाह वन, जिसके बारे में भी हमने बात करी, ठीक। फिर जो जे आई है, ये है आपका जहेंद्र शाह, ठीक है। कौन? जहेंद्र शाह। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि औरंगजेब तक तो आप लोग को याद रहते हैं, उसके बाद में याद नहीं रहते हैं। औरंगजेब के बाद कौन हो गया? बहादुर शाह आ गया। फिर जीआई जो है वो जहेंद्र शाह। फिर जो पूरा फॉरेन है, ये है आपके फारूक शेयर के लिए फारूक शेयर के लिए, ठीक है, जो ये दे रखा है। फिर उसके आगे देखते हैं, ये जो एम है, ये है आपके मोहम्मद शाह के लिए, इसके लिए मोहम्मद शाह, ठीक। फिर आपको जो ये ए दिखेगा, ये है आपका अहमद शाह के लिए, अहमद शाह। फिर ये जो ए एम है, ये है आपके आलमगीर, ठीक है। साथ साथ में आप लोग इसको देखते याद भी करते चलिए। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसे, ये है आपका शाह आलम, कौन? शाह आलम, ठीक है। फिर जो इधर ए आ रहा है, फिर से ये है आपका अकबर द्वितीय, सेकंड। और फिर ये जो आखिरी वाला बी है ना, ये है आपका जो 1857 में बहादुर शाह जफर, ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ में जब आपका विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसमें इन्हीं को लीडर बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को, ठीक है। तो इसके बाद में कोई भी आपका मुगल बादशाह नहीं रहा है। बहादुर शाह जफर जो थे ना, वो आखिरी मुगल बादशाह थे। तो इस चीज को ना, इस ऑर्डर को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग को काफी जो है फायदा करेगा, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो हमने समझ ली, सही है। औरंगजेब के बाद कौन है? बहादुर शाह। फिर क्या बोला जा रहा है, जो मुगल एम्पर थे फारूक शियार, उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। फारूकशियन ने ना अंग्रेजों को काफी, अभी समझिए कि टैक्स के बिना व्यापार करने को दे दिया। ड्यूटी फ्री का मतलब होता है कि टैक्स ही मत दो और साथ साथ में व्यापार करो। अब आप ये समझो, ऐसी कौन सी सरकार है जो बिना टैक्स के चल सकती है? लेकिन फारूकशियन ने अपना फरमान जारी करा था, उससे अंग्रेजों को सुविधा दे दी थी। बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, सही है ये भी। फिर क्या बोला जा रहा है, इसके बाद में मोहम्मद शाह की बात हो रही। इनके दौरान में जो यूनक्स थे, है ना, सेक्शन ऑफ वुमेन डोमिनेटेड, ठीक है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का वर्चस्व था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पहली भी सही है, दूसरी भी सही, तीसरी भी सही, ठीक है। आपका ये मोहम्मद शाह का बार है, ये मोहम्मद शाह ये है, ठीक है। मैं आपको बता, ये आप एक बार समझिए, एकदम से देखेंगे ना, ये जो मैंने लिख रखा है समझ नहीं आएगा। फिर से वीडियो जो फिर से शुरू करिए, धीमे धीमे जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, अच्छे से उसको याद करते चलिए, ठीक। फिर डी वाला स्टेटमेंट क्या है कि भैया जंतर मंतर आपका बनवाया है, जो एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। ये बात सही है। किसने बनवाई? ये बोला जा रहा है मिहिर भोज ने, लेकिन ये मिहिर भोज ने तो बनवाई नहीं है, ठीक है। ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी आपके जय सिंह ने बनवाई थी, जयपुर की जय सिंह, ठीक है। दिल्ली में जंतर मंतर नामक खगोलीय वेधशाला मिहिर भोज द्वारा बनाई गई थी, गलत है, ठीक है। मिहिर भोज ने नहीं, जय सिंह ने।
इन्होंने टोटल 5 जगहों पे जंतर मंतर बनाया, ये इन्होंने मॉडर्न इंडिया में बात करी थी। तो भैया आप ये समझो इनकरेक्ट चुनना था, तो गलत वाला कौन सा है, डी वाला है, ठीक है, गलत कौन सा है आपका, डी वाला है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वहां पे कौन सा टिक करोगे, वो करोगे डी वाला, ठीक है। ये चीज जो है ध्यान रखे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी इनकरेक्ट बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, अकबरनामा भैया 7 सालों में कंप्लीट हुई, और किसने लिखी, अबुल फजल ने। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा 7 वर्षों में पूरा किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका जो अबुल फजल थे ना, ये कौन थे, ये अबुल फजल थे आपके अकबर के दौरान में इतिहासकार, ठीक है। अबुल फजल थे अकबर, जब आपका शासक था बादशाह, उसके दौरान पे अबुल फजल कौन थे, इतिहासकार, हिस्टोरियन थे। और इन्होंने लिखी थी अकबरनामा, 3 बुकों में डिवाइड थी, पहली, दूसरी, तीसरी, और तीसरी बुक का नाम क्या था, एन ए अकबर, ये ध्यान रखिए। फिर क्या बोला जा रहा है, शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बैटल ऑफ सलेर। शिवाजी ने मुगलों को सर्वप्रथम सालेर के युद्ध में पराजित किया था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस समय पे आपका मुगल शासक बादशाह कौन था, वो था आपका औरंगजेब। तो इस समय पे आप ये समझिए, ये जो आपका युद्ध हुआ है ना, सलेर का युद्ध, ठीक है, आप उसमें आपको मैं एक चीज ये बता रहा हूँ, इन्होंने औरंगजेब ने आपके शिवाजी को पहले आगरा बुलाया तो बंदी बना लिया था। तो शिवाजी किसी तरीके आगरा से निकले, और फिर जो आपका ये युद्ध आपको देखने को मिला, इसमें शिवाजी ने किसको हरा दिया था, आपके मुगलों को हराया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भी आपकी बिल्कुल सही है, ठीक। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, जो बैटल ऑफ सलाहर हुई है वो कहाँ पे हुई है, वो कब हुई है, 1659 में, बिटवीन शिवाजी मुगल आर्मी, ये भी सही है, ठीक है, 1659 में। फिर आखिरी स्टेटमेंट क्या है, जो मराठा लीडरशिप थी वो औरंगजेब की डेथ के समय, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है, 1707 में, वो किसके अंडर में थी, थानाजी जादव, ये गलत है। वो थी उस समय पे ताराबाई के, ठीक है, हाथों में, ताराबाई के हैंड्स में, ये चीज ध्यान रखनी है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व धनाजी जादव के हाथों में था, गलत है, ताराबाई के हाथों में था। करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी, मतलब इनकरेक्ट कौन सी हो गई, वो है डी वाली, और इनकरेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है, जो सही ऑप्शन वहां पे आपको चुन के आना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतनी बात जो है समझ में आई हो। जो मराठा थे ना आपके शिवाजी, इनके बारे में भी हम लोग आगे वीडियोस में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जितना समझा रहा हूँ ना, उतना बस एक बार मन में बैठा लीजिए। साथ ही साथ में ये वाली जो मैंने आपको ट्रिक बताई, इसको एक बार आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है, उससे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें क्या बोला जा रहा है, बाबर हैज मेंशन्ड द स्टेट ऑफ मेवाड़ इन हिज बाबरनामा। बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है। तो ये बाबरनामा क्या, बाबरनामा है आपके बाबर की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जो इन्होंने खुद लिखी है, ठीक। बाबर भैया आपका भारत में आया कब तक आया था, 1526 में, और कहाँ पे युद्ध हुआ था, तब हुआ था आपका पानीपत में युद्ध, ठीक है। पानीपत का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, किसके किसके बीच में हुई थी, इनके और इब्राहिम लोदी, जो आपका लोदी वंश का, दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश था, ये बताया था, उसके आखिरी आपका सुल्तान था, ठीक। अब इन्होंने जो है ना, मेवाड़ को मेंशन किया गया बाबरनामा में, बाबर ने करा है। फिर मेवाड़ कहाँ आता है, देखिए ये आपको राजस्थान दिखेगा, राजस्थान का जो दक्षिण पार्ट है ना, ये राजस्थान का जो साउथ पार्ट है, ये है आपका मेवाड़, ठीक। और जो पद्मावत मूवी बनी थी ना अलाउद्दीन खिलजी वाली, जिसमें आपका रणवीर सिंह, मैं बार बार बताता भी हूँ, इसलिए मूवी का बताता हूँ, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है, पहले भी काफी बार जिक्र कर चुके हैं। जो शाहिद कपूर था आपके, दीपिका पादुकोण, वो किस राज्य से संबंधित वहां दिखाया गया, मेवाड़ राज्य से, ठीक है, वो यही मेवाड़ है। लेकिन जो मूवी थी ना, वो तो अलाउद्दीन खिलजी की थी, वो तो काफी पहले थी, ये अभी हम लोग 1526 के आसपास बात कर रहे हैं। अब इन्होंने मेंशन इसलिए करा है क्योंकि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, फिर 1527 में आपका मेवाड़ के साथ भी युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था, बैटल ऑफ खनवा, खनवा का युद्ध, ठीक है। ये कहाँ पे, राजस्थान में। और किससे लड़ाई हुई थी बाबर की, तब हुई थी राणा सांगा से, राणा सांगा से, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, जहांगीर ने थॉमस रो को जयपुर में मिलने का अवसर दिया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। थॉमस रो कौन थे, ये भैया अंग्रेजों के एम्बेसडर थे, जो जहांगीर के आपके दरबार में आए थे, किस लिए, कि भैया हम लोग जो है व्यापार कर सके, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहली भी सही, दूसरी भी सही। अंग्रेज लोग भारत कब आए हैं, अंग्रेज लोग भारत आए हैं आपके जहांगीर के समय, 1608 में, जहांगीर तब उस समय पे बादशाह था, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर तीसरी स्टेटमेंट आपसे बोली जा रही है कि जो मदरसा ए बेगम है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, वह बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। द एजुकेशन सेंटर ऑफ दिल्ली विच वाज कॉल्ड मदरसा ए बेगम हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय बालबन, ये गलत है। ये किसने एस्टैब्लिश करा है, ये करा है आपके एस्टैब्लिश महम अंगा ने, महम अंगा ने, ठीक है, महम अंगा ने ये आपका मदरसा बनवाया। अब ये थी कौन, देखिए ये थी आपकी जो अकबर रहा है ना राजा, ठीक है, हुमायूं का जो बेटा, बाबर, हुमायूं, फिर जो अकबर आया, ये थी आपकी अकबर की, अब ये समझिए गार्जियन या फॉस्टर मदर बोल सकते हैं आप, ये अकबर की कौन थी, फॉस्टर मदर, मतलब गार्जियन बोल दीजिए,
फॉस्टर मदर क्या होता है, ये इन्होंने इनको जन्म नहीं, अकबर को जन्म जो है महमंगा ने नहीं दिया था, लेकिन जब अकबर आप ये समझिए कि अपना बचपने में था तो अकबर को किसने संभाला था, वो संभाला था आपके महमंगा ने, ठीक है, ये होता है फॉस्टर मदर। और जब अकबर जो आपको शासन, जब अकबर को मिल गया, उस समय पे वो बच्चे थे, तो उस समय पे शासन भी आपका कुछ सालों के लिए किसने चलाया था, महमंगा नहीं चलाया था, ये चीज भी ध्यान रखें, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए, कौन कौन सा सही है, 1 और 2, बी वाला जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है बहामनी किंगडम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कौन से बहामनी किंगडम, किसने बहामनी किंगडम 1347 में फाउंड किया है, निम्नलिखित में से किसने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, तो ये करी थी आपके हसन गंगू ने, ठीक है, किसने करी है, हसन गंगू ने 1347 में, ठीक। अब देखिए उस समय पे भैया दिल्ली का जो सुल्तान था ना आपका, ठीक है, दिल्ली सल्तनत चल रही थी इस समय पे, बाबर तो आप समझिए 1526 में, जो मुगल आए हैं ना, मुगलों का जो भैया शासन स्टार्ट हुआ 1526 से हुआ है। इस समय क्या चल रहा है आपका, दिल्ली सल्तनत चल रही है, उसमें तुगलकों का शासन चल रहा है। और इस समय पे आपका जो सुल्तान था वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पगला राजा भी बोला जाता है, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे आपके रिफॉर्म सुधार लाने की कोशिश करी है जो एकदम फेल हो गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय पे भैया हसन गंगू ने क्या बना लिया था अपना, सेकंड में एक अपना एक अलग राज्य बना लिया था, आजाद राज्य, ठीक है, किसने बना लिया था, ये बनाया था आपके हसन गंगू ने, बहामनी किंगडम के नाम से साम्राज्य, मतलब ये तुगलक जो वंश था ना दिल्ली सल्तनत, उससे एकदम अलग करके बनाया, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर जो है ना बाद में आप ये समझिए, जो बाद में यही जो बहामनी किंगडम है ना, ये बाद में 5 अलग अलग साम्राज्यों में टूटा है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में करते हैं। अब इसमें हो रही है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट रिलेटेड टू बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ जो तालीकोटा की लड़ाई उससे कौन संबंधित नहीं। देखिए जो बैटल ऑफ तालीकोटा है इसको याद कर लो, याद कर लो, मैं कह रहा हूँ याद कर लो, क्वेश्चन आएगा। कब हुई है, 1565 में, किसके किसके बीच हुई है, ये हुई है आपके विजयनगर एम्पायर। अब देखिए जो विजयनगर एम्पायर था ना आपका, बहुत बढ़िया एम्पायर था, बहुत स्ट्रांग है आपका साम्राज्य था, साउथ इंडिया में आता है, ये एक हिंदू किंगडम था, ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। अभी आपका पड़ता कहाँ पे था, आप लोगों ने को इसके बारे में इतिहास में ज्यादा पढ़ा ना हो, ठीक, मैं आपको जरा एक बार साउथ इंडिया का मैप दिखा दूं। यहाँ पे आपको नदी दिखेगी महानदी, एक नदी है आपकी महानदी, फिर आपको इधर दिखेगी गोदावरी, ये आपकी गोदावरी हो गई, फिर आपको दिखेगी एक कृष्णा नदी, कौन सी कृष्णा, जो कृष्णा से जितना भी साउथ का पार्ट था ना, ये किसके पास था, ये था आपके विजयनगर एम्पायर साम्राज्य के पास में। की स्थापना करी थी दो लोगों ने, दो भाई थे, हरिहरा और बुक्का, कब हुई थी, 1336 में, ये चीज ध्यान रखनी है। अब था क्या ना, जो 1565 का विजयनगर का वो आपका जो तालीकोटा का जो युद्ध था, में आपके जितने भी ये बहामनी किंगडम, मैंने आपको बताया ये बहामनी साम्राज्य था, फिर ये बाद में अलग अलग 5 राज्यों में टूट गया, अलग अलग 5 राज्यों में टूट गया, कौन कौन सा, एक टूटा आपके बीजापुर में, एक अहमदनगर में, एक आपके गोलकोंडा में टूटा, एक आपका टूटा बिदार में, ठीक है, बिदार बना, और एक बना आपका बेरार, टोटल 5 राज्य बने। और जो बैटल ऑफ तालीकोटा थी ना, उसमें ये जो 5 राज्य थे ना, ये 5 राज्य, इन सब ने मिलके विजयनगर एम्पायर पे हमला किया, इन सब ने मिलके, तब जाके जो आपका विजयनगर एम्पायर के उस समय शासक थे ना रामा राय, तब वो हारे थे, ठीक है, तब वो हारे थे, पांचों लोगों की, अभी समझिए 5 लोगों की सेना लगी थी। उसके पहले विजयनगर जो साम्राज्य था उसने इन सब जो 5 अलग आपके राज्य बने थे ना, विजयनगर साम्राज्य ने इन सभी को चने चबवाए थे, पहले सभी को हराया था, लेकिन अंत में क्या हुआ, पांचों की ने सेना अपनी इकट्ठी करी और पांचों ने एक साथ क्या करा था, युद्ध करा था, तब जाके आपका जो विजयनगर एम्पायर के उस समय पे रूलर थे रामा राय, वो हार गए थे। तो भैया संबंधित किससे है, किससे संबंधित नहीं है, बीजापुर से भी है, अहमदनगर गोलकोंडा से भी है, ठीक है, तीनों से, साथ ही साथ बिदार और बेरार से भी है। और तो करेक्ट आंसर होगा ना इसमें, वो होगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर। चलिए इतनी बात मैंने आपको बताई, अब आगे जो क्वेश्चन है ना उसमें हम लोग मराठाओं के बारे में भी बात करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो मराठाओं के बारे में मैं आपको अलग वीडियो में या शॉर्ट बना के बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, और साथ में विजयनगर एम्पायर के बारे में भी बात करनी। आगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन दिखते जाएंगे ना, हम लोग उसमें बात करते जाएंगे, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आ गया, मैंने बताया इससे क्वेश्चन पगला राजा बोला जाता है, इससे क्वेश्चन भी काफी बनते। तो इस वीडियो में हम लोग अभी इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, फिर अगली वीडियो से जो अगले दिन आएगी उससे हम लोग फिर वही 10-10 क्वेश्चन वाला कंटिन्यू। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, नमस्कार।